हाँ तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि जब भी कोलबर्ग का क्वेश्चन पूछता है दिमाग घूमने लगेगा आपका। क्योंकि मेरे दोस्तों कोलबर्ग ही एक ऐसा वैज्ञानिक है जिस पर यदि प्रश्न पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा गलती होती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कोलबर्ग का टिप्स बताऊंगा, वो भी भाई ट्रिक के माध्यम से और काफ़ी सटीक तरीका से। शायद आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारे देखे होइएगा कोलबर्ग का, लेकिन आज आपका इतिहास बदलने वाला है कोलबर्ग को लेकर के। क्योंकि आज जो है ना कोलबर्ग के लिए काफ़ी बेटर वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ। देखिएगा मज़ा आएगा आपको कोलबर्ग को सुन करके और देख करके। कोलबर्ग से आपको लगाव हो जाएगा क्योंकि ये जो तरीका है शायद ही आपको कब मिला होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और सीटेट एग्ज़ाम आपका सर पर चल रहा है और कोई भी एग्ज़ाम कोलबर्ग हो, सीटेट हो, केवीएस हो या एमपी टेट हो, यू टेट हो, हर एग्ज़ाम के लिए कोलबर्ग हीरो होता है। क्वेश्चन इसका जो होता है ना कुछ अलग ही आता है। तो भाई शुरू कर दे, आप लोग का आग्रह है तो भाई शुरू करते हैं, मज़ा आएगा आज की क्लास में। तो लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट मतलब होता है क्या कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। आप सभी को पता है कि कोलबर्ग साहब जो थे वह 3 नियम दिए। ऑनलाइन बोर्ड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार और शुरू करते हैं कोलबर्ग का नियम। प्रथम नियम का ट्रिक देखिए मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं ज़्यादा भाषण देने वाली बात मेरे वीडियो में नहीं मिलेगी। ज़्यादा उसको कहते हैं क्या, नोट्स बनाने वाली बात मेरे यहाँ नहीं मिलेगा। मैं केवल कीवर्ड लाया हूँ कोलबर्ग का कि क्या रहेगा तो आप क्या करके आइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चरण आपको पता है कोलबर्ग का पूर्व या प्राक परंपरागत अवस्था, इसी का नाम है। परंपरागत को रूढ़िगत भी बोलते हैं। ये 4 से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था होती है। इसको 2 भागों में कोलबर्ग साहब बांटे हैं। एक है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता वाला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि बच्चा दंड से बचने के लिए माता पिता का आज्ञा का पालन करता है तो बताए वह किस स्तर में आएगा। तो दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता में आता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है माता पिता के। और मेरे दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए, जो अब की बार सीटेट में पूछा है कि कौन से अवस्था में नैतिकता का गुण नहीं होता है, तो यही है पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है। तो मात्र आप 2 ही नोट करें, दंड एवं आज्ञाकारिता में मात्र 2 पॉइंट है। दंड से बचने के लिए माता पिता की आज्ञा का पालन करता है या कोई व्यक्ति का आज्ञा का पालन करता है तो होगा आपका अवस्था दंड आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। इसमें क्या है, नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है। ये 4 से 10 वर्ष की अवस्था होती है। हो गया एक अवस्था, आते हैं दूसरी अवस्था पर। बस ये आपका फर्स्ट अवस्था का दूसरा का है। मैंने आपको बोला कि 2 होता है, एक होता है दंड आज्ञाकारिता उन्मुक्ता और दूसरा होता है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें मात्र 4 पॉइंट है। जो आपके एग्जाम में 4 पॉइंट में कोई भी पॉइंट होगा तो करके आइएगा। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, इसमें होता क्या है, इसमें बच्चा छल योजित व्यवहार करता है। क्या करने के लिए, प्यार पाने के लिए। जैसे कि माँ का दूध पीने के लिए इसमें बच्चा छल योजित व्यवहार करता है कि माँ हमको दूध पिलाएगी। खूब माँ का प्यार पाने के लिए छल योजित व्यवहार, तो कहीं भी रहेगा छल योजित, यहाँ पे छल होना चाहिए, जल लिखा गया हमसे, टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर कहीं भी रहे छल योजित व्यवहार करता है, क्या करने के लिए, प्यार पाने के लिए, कौन सा स्तर होगा, तो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता कोलबर्ग का पूर्व परंपरागत स्तर में आता है। वही कहे कि पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार करता है। यहाँ पे छल कर लीजिएगा दोस्तों, पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार करता है तो मेरे दोस्तों कौन सा होगा, साधारण सापेक्षवादी उन्मुक्ता। तो इस का कीवर्ड है कि छल योजित व्यवहार, क्या करने के लिए, प्यार पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए। अगर बच्चा
छल योजित व्यवहार कर रहा है माता पिता से, तो समझिए कि यह पूर्व परंपरागत स्तर के लेवल 2 में आएगा, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। मजा आ जाएगा दोस्तों, काफी मजेदार है कि जब बच्चा प्यार पाने के लिए अपने मम्मी से खूब अच्छे तरीके से प्यार भरी बातों में बात करता है ताकि उसको प्यार दे। देखिएगा दूसरे बच्चा को कहता है, माँ क्या बोलती है कि जाओ हम तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारा माँ नहीं रहूंगी। तो बच्चा खूब प्यार वाली बातें करेगा, मम्मी खूब प्यार वाली बातें करेगा। तो ये छल योजित व्यवहार करना ये पूर्व परंपरागत स्तर में आता है और ये स्तर का नाम है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। अब पुरस्कार पाने के लिए, माँ से ट्रॉफी लेने के लिए बच्चा खूब तरह तरह के नाटक करता है, माँ के सामने में तरह तरह करके बातें करता है, माँ से खूब प्यार भरी बातें करता है। क्यों? छल योजित व्यवहार करता है, क्या करने के लिए? पुरस्कार पाने के लिए। क्या करिएगा? साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है, तो ये आता है, इसमें भी नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, इस अवस्था में भी नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है। तो आपका ये पूर्व परंपरागत स्तर में ये 2 लेवल आता है और दोनों लेवल मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं, इससे बेटर नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बस में ज़्यादा भाषण लेक्चर वाला नोट्स नहीं है मेरे पास। ये क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलिए दूसरा लेवल क्या है देखिएगा। दूसरा लेवल प्रत्येक, देखिए कोलबर्ग ने 3 नियम दिया, प्रत्येक लेवल में 2-2 पार्ट है। तो दूसरा का लेवल देखिए परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, ये 10 से 14 वर्ष के बच्चों में होता है। इसका अंग्रेजी नाम होता है कन्वेंशनल लेवल, उसका नाम था प्री कन्वेंशनल लेवल और इसका नाम है कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अवस्था आता है कोलबर्ग का परस्पर एकरूपता अभिमुखता। मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछता है यह कन्वेंशनल लेवल से पूछता है, इसी लेवल से पूछता है जो अब की बार सीटेट में पूछा था। क्यों पूछता है? तो ये परस्पर जो वर्ड है, पकड़िएगा, मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं। परस्पर बोले तो समाज में एक दूसरे से लोग परस्पर जुड़े हुए हैं, और समाज में जब जुड़े हुए परस्पर, क्या परस्पर बोले तो क्या, कभी भी परस्पर वर्ड आएगा आपके माइंड में समाज दौड़ना चाहिए। जब समाज दौड़ेगा आप डेफिनेट रूप से आपकी बार सीटेट सही करके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि सामाजिक नियम के अनुरूप नैतिकता किस अवस्था में होता है, तो परंपरागत या रूढ़िगत स्तर में आता है, कन्वेंशनल लेवल में आता है, अंग्रेजी नाम है उसका। ठीक है, तो कहेगा परस्पर एकरूप अभिमुखता का गुण क्या है। इसमें क्या करता है बच्चा, जो भी समाज की परंपरा है उसको धारण करता है। उसके बाद समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता होती है, मतलब समाज में जो नियम है उसको मानता है। समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करता है, जो भी समाज का नियम है उसके अनुरूप व्यवहार करता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहलाना चाहता है समाज में। तो कभी भी समाज की बात करें मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, कभी भी समाज की बात करें वह लेवल 2 में आता है कोलबर्ग का परंपरागत स्तर। वो भी कौन सा अवस्था? परंपरागत में परस्पर एकरूपता अभिमुखता। कभी भी कहे अच्छा लड़का अच्छा लड़की किस लेवल में आता है, तो लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल या परस्पर एकरूपता अभिमुखता में आता है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों अच्छा लड़का अच्छा लड़की समाज में कहलाना चाहता है तो परस्पर एकरूपता अभिमुखता हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका लेवल 2 का एक कीवर्ड है जो शायद कोई नहीं बताएगा, बहुत बड़ा भाषण देगा आपको वीडियो बनाने वाले, लेकिन मेरे यहाँ कीवर्ड है। अगला प्रश्न, और इसी लेवल का मैंने बोला कि दूसर का लेवल का ये फर्स्ट है, अब दूसर का इसी का दूसर का अवस्था देखिए, बस 2 ही लाइन है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। मेरे दोस्तों मैं आपको ट्रिक क्या बताया सुनिएगा, ट्रिक बताया कि इस लेवल में बोले तो परंपरागत में समाज का चर्चा अधिक होता है। तो फर्स्ट लेवल में समाज के परंपरा को धारण करता है, समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता होती है, समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहलाना चाहता है। लेकिन दोस्तों इसी का दूसरा का स्टेज है, इसमें क्या कहता है, समाज के बारे में ही कहेगा, लेकिन क्या कहता है देखिएगा।
अधिकार संरक्षण में क्या कहेगा कि समाज के नियम से आगे बढ़कर कानून के नियम को महत्वपूर्ण मानता है। मतलब इसमें क्या बोल दिया बच्चा कि समाज के नियम से आगे बढ़कर कानून को प्राथमिकता देता है। तो अधिकार, अधिकार बोले तो क्या, कानून, कानूनी अधिकार बताता है। समाज में बोलता क्या है दोस्तों, बद मैं आपको बताता हूं कि मेरा कानूनी अधिकार है। समाज में बोलता है बच्चा कि ऐसे मेरा हक मिलना चाहिए। तो इसमें समाज के नियम से आगे बढ़ करके कानून के नियम को महत्व देता है। तो अधिकार संरक्षण अभिमुखता कहलाता है। ये भी लेवल 2 में ही आता है। समाज और कानून दोनों के नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। इसमें भी बच्चा बोलता है कि भाई समाज और कानून दोनों के नियम के अनुरूप व्यवहार अगर होगा तो अधिकार संरक्षण होगा। मात्र इसका 2 कीवर्ड है जिससे आपका कोलबर्ग का गर्दा उड़ जाएगा। मतलब कभी भी अधिकार संरक्षण आए तो ये परंपरागत स्तर में ही आता है, स्तर के दूसर का लेवल में आता है। और इसमें 2 ही नियम है, समाज से आगे बढ़ के कानून को प्राथमिकता देता है। अब इसका लास्ट स्टेज है दोस्तों, मैं आपको लास्ट स्टेज बताता हूं, सुनिएगा। उत्तर परंपरागत अवस्था। इस अवस्था में भी 2 है, एक सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता और दूसरा है सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता। मतलब दोस्तों सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता का मैं ट्रिक बता देता हूं कि कभी भी लोकतंत्र रूप से मान नियम को बच्चा मानेगा तो समझिएगा सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता होता है। ये उत्तर परंपरागत स्तर होता है जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को में पाया जाता है। तो कभी भी कहेगा कि लोकतंत्र रूप से मान्य है, वह किस लेवल में आएगा, तो ये लेवल आपका आ जाएगा 3 लेवल उत्तर परंपरागत अवस्था में सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। कहेगा कि बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित में काम करना किस लेवल में आएगा, तो ये भी सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में ही आएगा। इसका दूसरा का स्टेज है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आज का ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता, इसमें क्या आता है दोस्तों, किशोर अपनी निंदा से बचने का प्रयास करता है और सार्वभौमिक नियम को महत्व देता है। मात्र 2 चीज अगर आएगा तो सार्वभौमिक नैतिक नीति परक उन्मुखता करके आइएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किशोर अपनी निंदा से बचने का प्रयास कर रहा है, क्या मारिएगा, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक नियम को मानता है, क्या मारिएगा, सार्वभौमिक। मात्र 2 ही चीज। अब रही बात भाई क्वेश्चन पूछेगा कैसे, मैं बताता हूं पूछेगा कैसे, सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता कैसे है मेरे दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फर्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा किस लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा दंड से बचने के लिए माता पिता का आज्ञा का पालन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होगा, पूर्व परंपरागत अवस्था, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, यही सही जाएगा। बस ये क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा का पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा इसमें कि किस अवस्था में नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता रहा हूं। एक सेकेंड, इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है मेरे दोस्तों, किस अवस्था, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, क्वेश्चन सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन फिर से, तीसरा का क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, सुनिएगा, किस अवस्था में बच्चा माता पिता का प्यार पाने के लिए छल योजित व्यवहार करता है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा परंपरागत अवस्था के साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर क्वेश्चन कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा पुरस्कार पाने के लिए छलयोजित व्यवहार करता है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत अवस्था का साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता आंसर। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चों के अंदर अदला बदली का भाव देखा गया है। अदला बदली, कोई सामान को लेन देन का भाव देखा गया है। तो क्या करके आइएगा, पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा का स्तर है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछेगा। देखिए 6 वाला क्वेश्चन का मैं एक आंसर बताता हूँ। एक बच्चा था और 2 बच्चा और एक तीसरा बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 3 बच्चा है। यह बच्चा एक बच्चा का कलम तोड़ दिया। क्या किया, यह बच्चा इस बच्चा का क्या किया, कलम को क्या किया, एक सेकेंड, कलम को क्या किया, तोड़ दिया। अब ये बच्चा इसको कस के एक मुक्का मारा और तीसरा बच्चा ये घटना, ये जो बच्चा है ये घटना देख रहा था। देखा, ये बच्चा देख करके क्या कहा कि भाई इसने इसका कलम तोड़ दिया, इसने इसको कस के एक मुक्का मार दिया। बदला क्या हो गया, सदपट हो गया। तो ये टीचर को जाकर के नहीं बोला, टीचर को जाकर के नहीं बोला। तो बताइए वह क्या, कौन सा अवस्था में आएगा। तो इसका एक और अवस्था का नाम है यांत्रिक अभिमुखता। आंसर करके आइएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, एक बच्चा दूसरे बच्चा का कलम तोड़ दिया, वह बच्चा कस के एक घूसा लगा दिया। तीसरा बच्चा ये घटना देख रहा था लेकिन अपने टीचर को नहीं बताया क्योंकि वह समझ रहा था कि दोनों आपस में मैटर को सलट लिया है। तो ये आता है यांत्रिक अभिमुखता वाला आंसर, स्पेशल आंसर एक। ठीक है, उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन क्या पूछेगा, सुनिएगा कि किस अवस्था में लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चा परंपरा को धारण कर लेता है। तो क्या करिएगा, परंपरागत अवस्था का परस्पर एकरूपता अभिमुखता आंसर जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किस अवस्था में बच्चा समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता को मानने लगता है। तो आपका हो जाएगा परंपरागत अवस्था, परस्पर में जाता है। ठीक है, फिर आपसे आपको 11 नंबर हो गया क्वेश्चन क्या, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था में लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार समाज के नियम के अनुरूप बच्चा व्यवहार करने लगता है। तो ये भी आपका परंपरागत अवस्था में ही आता है और समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करने लगता है परंपरागत अवस्था के परस्पर अवस्था में, परस्पर एकरूपता अभिमुखता में। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा समाज में अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहलाना चाहता है। तो ये भी आपका हो जाएगा परंपरागत अवस्था। इसी को कहते हैं परस्पर एकरूपता अभिमुखता, फर्स्ट लेवल है। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सुनते चलिए। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा समाज के नियम को तोड़ करके कानूनी नियम को प्राथमिकता देता है, कानून के नियम को मानता है। तो याद रखिएगा ये भी परंपरागत अवस्था का दूसरा का लेवल में आता है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता में। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, सुनते चलिए। किस अवस्था में, आप लिख सकते हैं आप मेरी बात को, किस अवस्था में लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार सामाजिक और कानून दोनों नियम के अनुरूप नैतिकता होती है। किस अवस्था में बच्चों में दोनों के अनुरूप नैतिकता होती है। तो ये भी आपका परंपरागत अवस्था ही आता है, कन्वेंशनल लेवल का ही दूसरा का स्टेज है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता में जाएगा। कभी भी मेरे दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताऊं, अधिकार की बात करें तो वहां पे कानून वाली बात डेफिनेट रूप से आएगा। ये आपका ट्रिक हुआ। अब आपका लास्ट स्टेज से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें भी 2 स्टेज है। क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा समाज और कानून के नियम को छोड़ते हुए लोकतंत्र के नियम को मानता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर परंपरागत अवस्था या उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर में सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता आपका आंसर चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित में काम करना शुरू कर देता है? तो ये भी आपका हो जाएगा उत्तर परंपरागत अवस्था का फर्स्ट लेवल सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछता है दोस्तों कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अपनी निंदा से बचने का प्रयास करता है? तो आपका उत्तर जाएगा सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता। और आपका लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्या पूछेगा कि किस अवस्था में लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार सार्वभौमिक नियम को महत्व देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक नियम को महत्व देने वाला सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता आपका सही चल जाएगा या उत्तर परंपरागत अवस्था में आता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बहुत छोटा सा नोट्स था, आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा नोट्स है। आप इस नोट्स को तैयार कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बताऊं, ये सबसे बेटर ट्रिक के माध्यम से मैं खुद से तैयार किया हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो डेफिनेट रूप से मैं आप लोगों को और बेटर तरीक़ा से प्रोवाइड कराऊंगा और मज़ा आ जाएगा दोस्तों जब आप लोग सीटेट एग्जाम दे करके आएंगे। और लाइक में भाई भर भर के लाइक देना है आप लोगों को, इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।